आपने कोई मन्नत ईश्वर से मांगी थी और वो मन्नत पूरी करना भूल गए, मगर ईश्वर ने आपका काम बनवा दिया है। तो अब आप नोटिस करना, अगर उस काम में कोई हानि होती है, कोई नुकसान हो जाता है बड़ा, या कोई अनहोनी घट जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो आपके मन में सबसे पहला विचार ही ये आएगा कि मैंने मन्नत पूरी नहीं की, इसलिए ईश्वर ने मुझे दंड स्वरूप ये दे दिया। और अगर आपके मन में विचार नहीं आएगा तो आपके घर के जो बुजुर्ग महिलाएं, आपके दादा दादी आपको डांटते हुए ये कहेंगी, मूर्ख, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, अगर मांग कर आया तो पूरा क्यों नहीं किया, जा अपनी मन्नत पूरी करके आ फटाफट। अगली ही सुबह आप ट्रेन या बस या प्लेन पकड़ के उस दरबार में जाके हाथ जोड़ के कहकर आओगे कि ईश्वर, मुझसे गलती हो गई, मैंने मन्नत मांगी थी और पूरी नहीं कर पाया, अब मैं पूरी कर रहा हूं, मेरा काम पहले जैसा चला दो ना। ये तमाम चीजें बताती हैं कि हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति बड़ा कमजोर है। हम इतने कमजोर भी हैं साहब, हम इतने बड़े डरपोक हैं, अगर कुछ होता है तो हम इसका दोष भी ईश्वर को देते हैं कि आपने दंड दिया है, और मांग भी ईश्वर से रहे। जो जब अगर दंड ईश्वर ने दिया है, अगर हमें दोष देना है ईश्वर को, तो मांग क्यों रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा। और अगर मांग रहे हैं तो फिर दोष क्यों दे रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है, जबकि बुरा हो रहा है तो हमारे प्रारब्ध के क्रियाकलाप करा रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि प्रारब्ध के क्रियाकलापों की वजह से हुआ है, हम कहते हैं ईश्वर की वजह से हुआ है। असल में लोग भक्ति कर ही इसलिए रहे हैं कि वो डरते हैं ईश्वर से, उनका विश्वास कमजोर है, प्रेम नहीं है। अगर प्रेम ईश्वर के प्रति हो जाए तो सारी निंदाएं खत्म हो जाएंगी, सारे दोष खत्म हो जाएंगे, ईश्वर से सबसे पहले डर ही खत्म हो जाएगा। और हमारा डर ईश्वर से खत्म नहीं हो रहा है, हमें ईश्वर से ही डर लग रहा है, इसलिए हम ईश्वर से डरते हैं और भक्ति करते रहते हैं और मांगते भी रहते हैं। कुछ बुरा हो जाता है फिर दोष भी ईश्वर को देते हैं। क्या चिंता का विषय है साहब।